हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनुज सर में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैकबेथ की समरी पढ़ाऊंगा। मैंने आपको कैरेक्टर्स डिटेल्स में पहले ही क्लास नंबर 6 में पढ़ा दिए हैं और एक बार रिकैप देख लेते हैं, लेकिन आपको डिटेल्स में कैरेक्टर्स को पढ़ने के लिए वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। चलिए एक बार फिर से टाइम को वेस्ट न करते हुए देख लेते हैं कैरेक्टर्स को। जैसा कि मैंने आपको बता रखा कि डंकन किंग ऑफ स्कॉटलैंड है। मेलकॉम एंड डोनाल्बिन आर सन्स ऑफ डंकन। मेलकॉम बड़ा बेटा है और डोनाल्बिन छोटा बेटा है किंग डंकन का। मैकबेथ एंड बैंकाओ आर जनरल्स ऑफ द किंग्स आर्मी। मैकबेथ और बैंकाओ जनरल हैं किंग डंकन की आर्मी के। मैकबेथ को थेन ऑफ ग्लेमिस है, बाद में ये थेन ऑफ काउडर और लास्ट में किंग डंकन की डेथ के बाद ये स्कॉटलैंड का राजा बनता है। मैकडफ, लेनॉक्स, रॉस, मेंटिएथ, एंगस एंड कैथनेस आर नोबलमैन ऑफ स्कॉटलैंड। ये लोग स्कॉटलैंड के नोबलमैन हैं। फ्लियंस सन टू बैंकाओ है, फ्लियंस बैंकाओ का बेटा है। सीवर्ड अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड जनरल ऑफ इंग्लिश फोर्सेस है, ये जनरल ऑफ इंग्लिश फोर्सेस है सीवार्ड। नेक्स्ट है यंग सीवार्ड, सन ऑफ सीवार्ड का बेटा है यंग सीवार्ड। फिर सेटन है नेक्स्ट कैरेक्टर, एन ऑफिसर अटेंडिंग ऑन मैकबेथ है। नेक्स्ट है लेडी मैकबेथ जो कि मैकबेथ की वाइफ है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज लेडी मैकडफ, ये मैकडफ की वाइफ है। लेडी मैकबेथ मैकबेथ की वाइफ है एंड लेडी मैकडफ मैकडफ की वाइफ है। हिकेट इज़ अ क्वीन ऑफ विचेस है। 3 विचेस के बारे में मैंने आपको बता रखा है डिटेल में। नेक्स्ट कैरेक्टर है द घोस्ट ऑफ बैंकाओ एंड अदर एपारिशंस। बैंकाओ का भूत और उसमें 3 एपारिशंस जिनको 3 वियर्ड सिस्टर्स भी कहा गया है, 3 मर्डरस भी कहा गया है। तीनों चुड़ैलों की बात हो रही है। तो दोस्तों, ये थे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को समझने के लिए आप मेरा क्लास नंबर 6 का वीडियो ज़रूर देखें, उसमें कैरेक्टर्स को मैंने डिटेल्स में बता रखा है। चलिए अब देख लेते हैं। आज हम मैकबेथ, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, शॉर्ट में हम इसको मैकबेथ भी कहते हैं, इसकी हम आज समरी देखेंगे। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे ध्यान से। डंकन इज़ द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। जो डंकन है वो स्कॉटलैंड का राजा है, जिसको किंग डंकन भी कहा गया जाता है इस प्ले में। मेलकॉम एंड डोनाल्बिन आर हिज सन्स। मेलकॉम किंग डंकन का बड़ा बेटा है और डोनाल्बिन उसका छोटा बेटा है। ये 2 बेटे हैं किंग डंकन के। मैकबेथ एंड बैंकाओ आर किंग डंकन्स जर्नल। मैकबेथ और बैंकाओ किंग डंकन के जर्नल हैं। दे हैव डिफीटेड द नॉर्वेजियंस एंड स्कॉटिश रेबल्स। इन्होंने नॉर्वेजियन और स्कॉटिश विद्रोहों को पराजित किया है। किंग डंकन गेट्स द रिपोर्ट ऑफ द विक्ट्री। किंग डंकन को विजय की खबर मिलती है कि इन लोगों ने नॉर्वेजियन और स्कॉटिश विद्रोहों में सफलता प्राप्त की है। द प्ले बिगिंस विद द मीटिंग ऑफ 3 विचेस ऑन अ हीथ। प्ले की शुरुआत 3 चुड़ैलों की मीटिंग से होती है। ऑन अ हीथ का मतलब ऐसी बंजर भूमि से है जहाँ पे झाड़ियाँ उगती हों, बंजर भूमि हो, पेड़ पौधे झाड़ियाँ हो, पौधे ज़्यादा ना हो, बंजर भूमि हो। दे आर वेटिंग फॉर मैकबेथ एंड बैंकाओ हु आर रिटर्निंग फ्रॉम वॉर। वो तीनों चुड़ैलें मैकबेथ और बैंकाओ का इंतज़ार कर रही हैं जो कि युद्ध से वापस लौट रहे हैं। मैकबेथ एंड बैंकाओ मीट देम। मैकबेथ और बैंकाओ उन तीनों चुड़ैलों से मिलते हैं। दे प्रेडिक्ट दैट मैकबेथ विल बिकम थेन ऑफ काउडोर। वो चुड़ैलें भविष्यवाणी करती हैं कि मैकबेथ थेन ऑफ काउडोर बनेगा। ही विल बिकम अ किंग। वो ये भी भविष्यवाणी करती हैं कि मैकबेथ राजा बनेगा। दे टेल अबाउट बैंकाओ दैट ही विल बी द फादर ऑफ किंग्स। और चुड़ैलें बैंकाओ के बारे में भविष्यवाणी करती है दैट ही विल बी द फादर ऑफ किंग्स, कि वो राजाओं का पिता बनेगा, यानी कि उसके बच्चे जो है वो राजा बनेंगे। रॉस एंड एंगुस कम एंड ग्रीट मैकबेथ। तभी रॉस और एंगुस आते हैं और वो मैकबेथ का अभिवादन करते हैं विद द टाइटल ऑफ काउडोर। और रॉस एंड एंगुस मैकबेथ को थेन ऑफ काउडर कह के पुकारते हैं।
तो इसका मतलब यहाँ पर पहली भविष्यवाणी चुड़ैलों की सच हो गई है। डंकन वेलकम्स मैकबेथ। किंग डंकन अब मैकबेथ का स्वागत करता है। ही प्रेजेस मैकबेथ एंड बैंकाओ। किंग डंकन मैकबेथ और बैंकाओ दोनों की बहुत प्रशंसा करता है। ही आस्क्स मैकबेथ दैट ही विल विजिट हिज होम। और किंग डंकन यहाँ तक कि मैकबेथ से कहता है कि वो उसके महल में यानी कि उसके आवास पर उसके घर विजिट करने आएगा और एक दावत पे जाएगा किंग डंकन। मैकबेथ राइट्स टू हिज वाइफ अबाउट ऑल द थिंग्स एंड आल्सो द किंग्स प्लान टू विजिट। अब मैकबेथ अपनी पत्नी को इन सारी घटनाओं के बारे में, चुड़ैलों की भविष्यवाणी सच होने के बारे में और राजा के उनके घर आने की विजिट के बारे में, ये सारी बातें मैकबेथ अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को बताता है लिख करके। लेडी मैकबेथ सीज द अपॉर्चुनिटी। लेडी मैकबेथ बहुत महत्वाकांक्षी थी और जैसे उसे पता चलता है कि चुड़ैलों की पहली भविष्यवाणी पूरी हो गई है और दूसरी भविष्यवाणी है कि मैकबेथ राजा बनेगा, तो लेडी मैकबेथ को ये बहुत बड़ा अवसर दिखाई पड़ता है, अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है कि किंग डंकन उनके यहाँ विजिट पर आ रहा है और अगर वो लोग किंग डंकन की हत्या कर दे तो वो आगे चल के स्कॉटलैंड के राजा बन जाएंगे। सो लेडी मैकबेथ सीज द अपॉर्चुनिटी। वो इस अवसर को एक बड़े अवसर के रूप में देखती है। सी मेक्स अ प्लॉट विद मैकबेथ हाउ दे कैन किल डंकन। और इस तरह से वो मैकबेथ के साथ मिलकर एक योजना बनाती है कि कैसे वो किंग डंकन की हत्या करके खुद राजा रानी बन सकते हैं। मैकबेथ फर्स्ट शोज एंथुसियाज्म। शुरुआत में तो मैकबेथ बहुत जोश दिखाता है, बहुत साहस दिखाता है, बट लेटर चेंजेस हिज माइंड। लेकिन बाद में उसका मन बदल जाता है और वो सोचता है कि ये ठीक नहीं है। लेकिन लेडी मैकबेथ बहुत एम्बिशियस लेडी थी और वो अपने हस्बैंड मैकबेथ को राजी कर लेती है। शी परसुएट्स मैकबेथ टू कैरी आउट द प्लान अंडर हर गाइडेंस। और वो अपने पति को ये कहकर राजी कर लेती है कि वो उसके द्वारा बताए गए प्लान के हिसाब से काम करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी और वो अपने मिशन में सफल होंगे। वो अपने जो योजना है किंग डंकन की जो हत्या करके राजा बनने का प्लान है उसमें सफल होंगे। और लेडी मैकबेथ के प्लान के अनुसार मैकबेथ मर्डर्स किंग डंकन और ही मर्डर्स किंग डंकन। मैकबेथ किंग डंकन की हत्या कर देता है एंड ही पुट्स द ब्लेम ऑन सर्वेंट्स। और मैकबेथ हत्या करने के बाद किंग डंकन की हत्या का आरोप नौकरों पर लगा देता है। जो पहरेदारी में नौकर थे उन पे आरोप लगा देता है कि उन्होंने ये हत्या की है। मैकबेथ रिकॉल्स द प्रोफेसीज अबाउट बैंकाओ। अब मैकबेथ चुड़ैलों की उस भविष्यवाणी को याद करता है जो चुड़ैलों ने बैंकाओ के बारे में की हैं कि उसके जो बेटे हैं वो राजा बनेंगे और वो राजाओं का पिता बनेगा। बैंकाओ विल बी द फादर ऑफ किंग्स। वो भविष्यवाणी याद करता है कि बैंकाओ राजाओं का पिता बनेगा, तो इसलिए बैंकाओ को मैकबेथ हत्या करवा देता है। मैकबेथ नहीं चाहता है कि जब बैंकाओ ही नहीं रहेगा तो उसकी संतानें कैसे राजा बनेंगी। मैकबेथ कॉल्स मर्डरर्स एंड आस्क देम टू किल बैंकाओ। इसलिए मैकबेथ हत्यारों को बुलवाता है और उनसे कहता है कि वो बैंकाओ और उसके बेटे फ्लियांस को क्या कर दें, मार दें। आस्क देम टू किल बैंकाओ एंड हिज सन फ्लियांस। द मर्डरर्स किल बैंकाओ। हत्यारे बैंकाओ को तो मार देते हैं बट फ्लियांस स्केप्स। लेकिन जो बैंकाओ को बेटा फ्लियांस है वो बचकर निकल जाता है। व्हेन मैकबेथ इज टेकिंग डिनर। जब मैकबेथ डिनर कर रहा होता है, द घोस्ट ऑफ बैंकाओ अपीयर्स। तभी बैंकाओ का भूत प्रकट होता है। मैकबेथ मीट्स द विचेस टू नो अबाउट हिज फेट। अब मैकबेथ के मन में डिलेमाएँ चल रही हैं, इसलिए वो एक बार फिर से चुड़ैलों से मिलने जाता है और वो जानना चाहता है कि आखिर आगे चलकर उसके भाग्य में क्या है। द विचेस टेल हिम। चुड़ैलें उसको बताती हैं दैट ही शुड फियर मैकडफ। कि उसको मैकडफ से बच के रहना चाहिए, उसे मैकडफ से डरना चाहिए। नो मैन बॉर्न ऑफ वुमेन कैन किल मैकबेथ।
चुड़ैलें बताती हैं कि कोई भी नेचुरल तरीके से पैदा हुआ, स्त्री से पैदा हुआ नेचुरल तरीके से कोई भी व्यक्ति मैकबेथ को नहीं मार सकता है, यानी कि मैकबेथ को वही मार सकता है जो सिजेरियन से पैदा हुआ हो। ही विल नेवर बी डिफीटेड अनटिल द बिरनम वुड कम्स टू डंसीनेन। और चुड़ैलें ये भी बताती हैं कि उसकी पराजय तब तक नहीं होगी जब तक कि बिरनम वुड डंसीनेन की ओर नहीं चलने लगता है, जब तक बिरनम का वुड डंसीनोन की ओर नहीं बढ़ने लगता है। द विचेस आल्सो शो अ लाइन ऑफ 8 किंग्स फ्रॉम बैंकॉक। और वो चुड़ैलें 8 राजाओं को बैंकॉक लाइन बाय पूरी लाइन 8 राजाओं की लाइन बैंकॉक की ओर से मैकबेथ को दिखाती हैं। मैकडेफ फ्लीज टू इंग्लैंड। अब जो मैकडफ है वो इंग्लैंड को भाग जाता है, जहाँ पे मैलकॉम और डोनाल्ड बेन भाग गए थे। मैकबेथ किल्स मैकडफ्स वाइफ एंड चिल्ड्रन। और इधर मैकबेथ क्या करता है, मैकडफ की पत्नी और बच्चे की हत्या करवा देता है। मैकडफ गोज़ टू मीट मैलकॉम। अब मैकडफ जो है वो मैलकॉम, जो कि किंग डंकन के बेटे थे मैलकॉम और डोनाल्ड बेन, उनसे मिलने को जाता है। मैकडफ गोज़ टू मीट मैलकॉम। अब मैकडफ की वाइफ और बच्चे की मैकबेथ के द्वारा हत्या करवा दी जाती है और मैकडफ जाता है मैलकॉम से मिलने के लिए इंग्लैंड में। मैलकॉम फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट मैकडफ्स एलिजेंस टू स्कॉटलैंड। मैलकॉम शुरू में तो विश्वास उस पर नहीं करता है और वो ये चेक करता है कि वो कितना स्कॉटलैंड के प्रति उसकी वफादारी है। ही एग्रीज टू फाइट विद द हेल्प ऑफ द इंग्लिश। और इसलिए वो सहमत हो जाता है युद्ध करने के लिए इंग्लिश सेना की मदद की वजह से। इंग्लिश सेना की हेल्प लेकर वो मैकबेथ के खिलाफ युद्ध करेंगे और इसके लिए मैलकॉम और मैकडफ एक हो जाते हैं। रॉस गिव्स द न्यूज़ ऑफ द मर्डर ऑफ मैकडफ्स वाइफ एंड चिल्ड्रन। तभी रॉस की एंट्री होती है और रॉस बताता है मैकडफ को कि उसकी वाइफ और उसके बच्चे की हत्या हो गई है। लेडी मैकबेथ वॉक्स वाइल स्लीपिंग। और इधर लेडी मैकबेथ को नींद में चलने की बीमारी हो जाती है, क्योंकि हत्या के बाद वो भी चैन से नहीं, किंग डंकन की हत्या के बाद उसे भी नींद नहीं पड़ती है, उसे भी नींद में चलने की बीमारी हो जाती है। शी सीम्स टू से दैट नथिंग कैन क्लीन हर हैंड्स ऑफ डंकन्स ब्लड। उसे ऐसा कहते हुए दिखाया गया प्ले में कि वो कहती है कि अब किंग डंकन के खून से सने हुए हाथों को कोई भी जो है साफ़ नहीं कर सकता है। वो कहती है ऑल दैट परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट क्लीन हर हैंड्स, कि अरब देश की चाहे जितनी भी परफ्यूम अब उसके हाथों को साफ़ नहीं कर सकती, इनमें खुशबू नहीं ला सकती हैं। अरब देश की सेंट सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। मैलकॉम एंड मैकडफ कम टू अटैक। अब मैलकॉम एंड मैकडफ अटैक करने के लिए आते हैं। मैलकॉम आस्क हिज मेन टू पुट ट्री ब्रांचेस बिफोर देम। मैलकॉम अपनी सेना के लोगों से कहता है कि जो बिरनम वुड के पेड़ हैं उनको वो अपने साथ साथ उनकी शाखाओं को वो अपने आगे छुपा कर चले, उनकी आड़ में वो डंसीनेन की ओर बढ़ें। इट गिव्स द इम्प्रेशन दैट द बिरनम वुड इज़ कमिंग टू डंसीनेन। और इससे ये इम्प्रेशन आएगा कि जैसे बिरनम का वुड जो है डंसीनेन की ओर बढ़ रहा है, जैसा कि चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी कि जब तक बिरनम वुड डंसीनेन की ओर नहीं बढ़ेगा वो पराजित नहीं होगा। लेडी मैकबेथ डाइज। अब लेडी मैकबेथ मर जाती है। मैकबेथ फाइट्स। मैकबेथ मैलकॉम और मैकडफ की सेना के साथ युद्ध करता है, लेकिन मैकबेथ को कोई डर नहीं है। ही इज़ नॉट अफ्रेड। वो बिल्कुल भी नहीं डरता। क्यों? बिकॉज ही नोज़ दैट नो मैन बॉर्न ऑफ वुमेन कैन किल हिम। क्योंकि उसे पता है कि कोई भी नेचुरल तरीके से जन्मा हुआ उसकी हत्या नहीं कर सकता है। ही किल्स यंग सीवार्ड। और मैकबेथ सीवार्ड को मार देता है। ही मीट्स मैकडफ हु टेल्स हिम दैट ही इज़ नॉट बॉर्न ऑफ वुमेन। वो जब मैकडफ से मिलता है मैकबेथ, तो मैकडफ उसे बताता है कि वो नेचुरल तरीके से नहीं जन्मा है,
बल्कि ही टेल्स हिम अबाउट हिज सिजेरियन बर्थ। अब मैकडफ यहाँ पर मैकबेथ को अपने सिजेरियन बर्थ के बारे में बताता है कि उसका जन्म नेचुरल तरीके से ना हो करके सिजेरियन से हुआ है। मैकडफ किल्स मैकबेथ, और अब यहाँ पर मैकडफ मैकबेथ को मार देता है, जैसा कि चुड़ैलों ने कहा था कि उसे मैकडफ से बचकर रहना चाहिए। मैकडफ यहाँ पर मैकबेथ की हत्या कर देता है और इस तरह से वो अपनी पत्नी और बच्चों की मौत का बदला भी ले लेता है। ही ब्रिंग्स द हेड ऑफ मैकबेथ टू मेलकॉम, और मैकडफ मैकबेथ का सिर लाकर मेलकॉम को देता है। मेलकॉम बिकम्स द किंग, और अंत में स्कॉटलैंड का राजा किंग डंकन का बड़ा बेटा मेलकॉम बन जाता है। तो दोस्तों ये प्ले एम्बिशंस से भरा हुआ है। लेडी मैकबेथ को यहाँ इस प्ले में फोर्थ विच कहा गया है, क्योंकि चुड़ैलों ने ही इस तरह की भविष्यवाणी करके मैकबेथ के मन में एम्बिशंस, किंग बनने की एम्बिशन को जन्म दिया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ द फोर्थ विच इन मैकबेथ, तो लेडी मैकबेथ यानी कि मैकबेथ की वाइफ को फोर्थ विच कहा गया है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको चारों ट्रेजेडीज़ कंप्लीट करा दी हैं, HOKM, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। अब दोस्तों हम लोग LT ग्रेड के 3 प्ले शेक्सपियर के जो आ रहे हैं, मैकबेथ, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड ट्वेल्थ नाइट। तो मैकबेथ हो गया है और इस तरह से चारों मुख्य ट्रेजेडीज भी हो गई हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड ट्वेल्थ नाइट हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को खूब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशंस मिलता रहे और मैं आप लोगों को रेगुलर पढ़ाता रहूं। आगे चलकर मैं आप लोग को लाइव भी पढ़ाऊंगा और मैंने पूरा पैटर्न तैयार कर रखा है कि सारे इम्पोर्टेंट प्ले पढ़ाऊंगा, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ाऊंगा और फिर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि LT ग्रेड और GIC लेक्चरर में हमें रिटन एग्ज़ाम देना है और रिटन एग्ज़ाम में जब तक हम को डिटेल में नॉलेज नहीं होगा, वी कांट राइट। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।